अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ थीटा। हमने थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। पहले हम क्वेश्चन को समझ लें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ़र्ज़ करें मैं आपको कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो के है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो के है। हमने x की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब x की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि जिसको हम पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू वन पुट करके देखूं, अगर x की वैल्यू वन पुट करके देखूं तो वन का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो वन माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब मैंने x की वैल्यू वन पुट की तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि x की इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अगर मैं x की वैल्यू ज़ीरो पुट करके देखूं तो ज़ीरो का स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, क्या वन माइनस वन इक्वल टू है ज़ीरो के? विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। हमने कौन सी वैल्यूज़ फाइंड करनी है? हमने थीटा की वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसकी बिना पे लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, यानी कि वो वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। अब देखें, क्वेश्चन है थ्री टेन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट थ्री टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने रफ अमल में जाना, थोड़ा सा यहाँ पे आप लिख लें रफ अमल। ठीक है, आप जहन में ना x इज इक्वल टू टेन एक्स, हमने टेन थीटा को x फर्ज कर लिया। यहाँ से x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये देखें थ्री थ्री, नेक्स्ट क्या है? टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि x स्क्वायर हो गया। आगे प्लस टू स्क्वायर रूट थ्री, और ये टेन थीटा की जगह x आ गया, और प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स ये देखें, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जो कि आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आए। अब इसको सोल्व करने के तीन मेथड्स हैं। तीन मेथड कौन से हैं? एक बाय फैक्टराइजेशन, नंबर टू हमारे पास आ जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर थ्री आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर तो आप इसको फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो आप देखें कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब हमने इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, यानी कि जब पहले को एंड वाले से मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये जो दरमियान वाला है टू स्क्वायर रूट थ्री एक्स, टू स्क्वायर रूट थ्री एक्स, अब हमने इस पूरी रकम को इस तरीके से लिखना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाए। हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? तो देखें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा। ठीक है, अब देखें ये पॉजिटिव का आंसर है, ये भी पॉजिटिव का आंसर है, ये भी पॉजिटिव का आंसर है, ये भी पॉजिटिव का आंसर है। इसका मतलब ये पॉजिटिव का ही है जी, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है। इसका मतलब या तो ये दोनों नेगेटिव में होंगे या दोनों पॉजिटिव में होंगे। अगर दोनों नेगेटिव में हो तो इनको प्लस माइनस करें तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब ये आंसर भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, यानी कि यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। अब देखें कि यहाँ टू स्क्वायर रूट थ्री है, टू स्क्वायर रूट थ्री है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट थ्री और स्क्वायर रूट थ्री लगा दूँ तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट थ्री प्लस स्क्वायर रूट थ्री एक्स, टू स्क्वायर रूट थ्री एक्स हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखें ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये थ्री के स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल तो थ्री एक्स स्क्वायर, यानी कि फैक्टराइजेशन में हमें पता चला
कि प्लस ये यानी कि 3x² प्लस स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से आपने 3 को आप लिख सकते हैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 3x और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कामन आया 3x, तो यहाँ बाकी बचा स्क्वायर रूट 3x प्लस 1, और यहाँ से प्लस 1 कामन आया तो बाकी बचा स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3x प्लस 1, ठीक है, एक दफ़ा ये इक्वल टू 0, एक दफ़ा ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये दोनों, या ये 0 या ये 0, तो दोनों एक ही चीज़ हैं, तो हम एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, और x इक्वल टू आएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और x की वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। एक तरीका तो ये है सोल्व करने का। अब दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका ये है कि हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे? ये इक्वेशन हमारे पास बन गई, ये वाली 3x² प्लस 2 स्क्वायर रूट 3x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप x इज इक्वल टू -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 3 है। b की वैल्यू कितनी है? 2 स्क्वायर रूट 3 है। c की वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये वैल्यूज़ जब यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस b का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और -4a और c और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 3 है। यहाँ से x इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस ये 2 ज़ार 4, और जब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हमने अलग किया तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ और ये 3 आ गया, और -4 3 ज़ार 12 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखें कि ये भी 12 है, 4 3 ज़ार 12, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 ओवर 6। ये आ गया x इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू में 0 को प्लस करें या माइनस करें वो वैल्यू वैसे ही रहती है। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। अब इस नीचे वाले 3 को हम 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो ये एक के साथ कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास आया x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 ओवर 3, और x हमारे पास क्या था? tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखें जब फैक्टराइजेशन से किया था उस वक्त भी यही आंसर था, जब हमने इससे किया उस वक्त भी यही आंसर है। तो आपकी मर्ज़ी है, जौन सा मर्ज़ी तरीका अप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब अपनी मर्ज़ी है, इस पर हम जो मर्ज़ी मेथड जो है वो अप्लाई करें। तो डायरेक्ट ही मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ अब यहाँ पे कि 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 3 थीटा, तो इसे लिखूँगा 3 tan स्क्वायर थीटा। हमने फैक्टराइजेशन देखी, इसको हमने स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ में से स्क्वायर रूट 3 tan थीटा कॉमन आया था, तो बाकी क्या बचा था? बाकी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, यानी कि इसको हमने 2 दफ़ा ऐसे लिख लिया ना, स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन आया 3 tan स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन है, तो स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1, और ये दूसरी चीज़ भी बनी स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें ये दोनों चीज़ें सेम है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट जब दोनों तरफ हमने लिया तो ये आ गया स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0।
ठीक है, 0 प्लस या माइनस का नहीं होता। अब देखें यहाँ से 3 स्क्वायर रूट tan थीटा इज इक्वल टू, ये +1 उधर आके -1 हो गया, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई -1/√3। इसको हमने डब्बे में बंद कर लिया। अब आपको मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह बचती है तो आपको बता देते हैं, 1 मिनट। अब नेक्स्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं कि ये मेरे पास वर्टिकल लाइन है, ये मेरे पास हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास π/2 होता है, यहाँ पे पाए, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। ठीक है, अगर हमने वर्टिकल लाइन को लेकर चलना हो, वर्टिकल लाइन को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए हमने 0 प्लस रेफरेंस एंगल करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो सेकंड के लिए ये वर्टिकल लाइन है तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आना हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, पाई प्लस थीटा करेंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 2π माइनस थीटा करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास आल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ कोस पॉजिटिव और सेकंड पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब आपको बता दूं कि साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूं तो π/6 यानी कि 30 डिग्री और π/4 यानी कि 45 डिग्री और π/3 यानी कि 60 डिग्री। साइन π/6 किसके इक्वल होता है 1/2 के, साइन π/4 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, ये होता है √3/2 के। इसका यानी कि ये चीज़ अब यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएंगी। इसको ऊपर रख के इसको नीचे डिवाइड किया तो ये 1/√3, साइन ओवर कोस ये 1 आ जाएगा और ये हमारे पास √3 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ टेबल भी आपने याद रखना है, क्वेश्चंस में इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखी जाइए कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, इस पेज को यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 आया, -1/√3 आया, तो tan की वैल्यू का क्या आई, नेगेटिव आई। tan की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, तो tan की वैल्यू एक फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज़ नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल क्या होगा, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब आएगी, नेगेटिव साइन को छोड़ दे, 1/√3 कब आएगी, तो 1/√3 ये आई π/6 के ऊपर, तो हमारा रेफरेंस एंगल π/6 हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट था, हम लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, ये हम लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। अब आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू π/6 है, π/6। जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आया, 6π माइनस पाई यानी कि 5π/6, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2π माइनस थीटा, x इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा की वैल्यू π/6। जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आया, 12π माइनस पाई, तो x की वैल्यू आ गया 11π/6, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो इसके बाद हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे, ये आ गया सोल्यूशन सेट x इज इक्वल टू एक 5π/6 और एक 11π/6, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वैसे ना भी करें तो ठीक है, ये 5π/6 और 11π/6 ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर के ज़रिए
आप यहाँ पे पुट करके देखें, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, यानी कि हमने थीटा की वो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर आप अपनी बुक अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की आपके पास ही है तो आप इस पेज पे आ जाएं, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जब एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंटेन्स मोर देन वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक में एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, आर यूज टू ट्रांसफर सच ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टू एन इक्विवेलेंट इक्वेशन दैट कंटेन्स ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कहा गया है कि अगर कोई आपके पास इक्वेशन आ जाती है कि जिसमें मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस हैं, यानी कि अगर एक साइन है तो उसमें कोस भी है, तो हम इसको एक जैसे फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, या इसको कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, या इसको टैन में। तो देखें तो इस इक्वेशन को फार्मूलाज यूज़ करते हुए हमने या डिवाइड मल्टीप्लाई करते हुए एक ही फंक्शन में ले आए, सिर्फ tan x ही है इसमें। ठीक है, तो इसी तरह हम इस इक्वेशन को देखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड थीटा -1 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको tan में कन्वर्ट करेंगे, इस सेकेंड को भी tan में लेके आएंगे, या हम इस tan को भी या इस सेकेंड को tan में लेके आएंगे, या इस tan को सेकेंड में लेके जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड थीटा हमें पता है, सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा होता है 1 ओवर कोस थीटा के। ठीक है, यानी कि इसको हम कोस में लेके जा सकते हैं। क्या हम tan को कोस में लेके जा सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा। जब ये भी हमारे पास कोस में आ गया, जब ये भी हमारे पास कोस में आ गया, तो वहाँ एक और साइन भी आ गया। जब ये चीज़ कोस में आई, ये भी चीज़ कोस में आई, यानी कि कोस में, तो यहाँ पे साइन भी आ गया। तो ये थोड़ा सा ना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, फिर हम यहाँ से साइन ख़त्म करेंगे। तो इससे अच्छा ये नहीं कि tan स्क्वायर थीटा का हमें फार्मूला आता है सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पुट करेंगे सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस सेकेंड थीटा, और ये -1 इक्वल टू 0। तो ये देखें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखें इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी कि अब हम थोड़ा सा फिर रफ अमल में जाएं, थोड़ा सा रफ अमल। तो हम क्या गौर करेंगे कि पहले इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -2 सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इसको साइड पे करें। अब माइनस सेकेंड थीटा को हम दो वैल्यूज़ में लिखेंगे कि अगर उनको प्लस माइनस करें तो माइनस सेकेंड थीटा आए, और मल्टीप्लाई करें तो -2 सेकेंड स्क्वायर थीटा आए। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखें कि आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक चीज़ पॉजिटिव होगी, एक चीज़ नेगेटिव होगी। ठीक है, आंसर हमारा यहाँ पे देखें, आंसर मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि एक चीज़ नेगेटिव होगी, एक पॉजिटिव होगी। ये तो हमें पता चल गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब बड़ी पॉजिटिव होगी या छोटी पॉजिटिव, या बड़ी नेगेटिव होगी या छोटी नेगेटिव। तो प्लस माइनस करने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि बड़ी जो है वो नेगेटिव होगी, छोटी प्लस होगी। ठीक है, इतना भी हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट देखें कि कितने में से कितना माइनस करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो 2 में से 1 माइनस करें तो आंसर जो है, यानी कि +2 -1 -2 +1 सेकेंड करें तो ये माइनस सेकेंड थीटा आएगा, मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास पता चल गया कि हम इसे लिखेंगे सेकेंड थीटा, माइनस सेकेंड थीटा को क्या लिखेंगे, -2 सेकेंड थीटा +1 सेकेंड थीटा, -2 सेकेंड थीटा +1 सेकेंड थीटा, और -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। अब यहाँ से फैक्टराइजेशन करेंगे तो सेकेंड थीटा कॉमन आया,
तो बाकी क्या बचा सेकेंड थीटा माइनस 2 और यहाँ से +1 कॉमन आया, बाकी बचा सेकेंड थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ सेम है, तो सेकेंड थीटा माइनस 2 और सेकेंड थीटा +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से सेकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0 या सेकेंड थीटा +1 इक्वल टू 0, यहाँ से सेकेंड थीटा आ गया 2 और यहाँ से सेकेंड थीटा आ गया -1। यहाँ से कोस थीटा हमारे पास आ गया, इसका रेसिप्रोकल 1/2 और यहाँ से कोस थीटा आ गया हमारे पास -1। ठीक है, -1 को 1 से डिवाइड करें तो फिर भी -1 नहीं आएगा, ये दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। अब आप इसको लेके चलें तो इसके लिए आप कहेंगे कि कोस थीटा जो हमारे पास पॉजिटिव होता है, कोस थीटा जो पॉजिटिव होता है तो वो फोर्थ और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। कोस थीटा इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और कोस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेगेटिव। इसका रेफरेंस एंगल क्या आएगा, तो 1/2 ये है π/3। रेफरेंस एंगल आ गया थीटा इज इक्वल टू π/3 और इसका रेफरेंस एंगल क्या आएगा -1। तो -1 अगर देखें तो -1 वाला मैंने यहाँ पे लिखवाया ही नहीं। ठीक है, नहीं ना लिखवाया -1 वाला, तो हम क्या करेंगे, हम इसे करेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1। तो थीटा की कोस की वैल्यू -1 किस पे होती है, पाई पे। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई आ गया। अब नेक्स्ट देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, अब इसको लेके चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक्स इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा की वैल्यू π/3। तो एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आया, 3 पाई माइनस पाई, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2 π/3। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एक्स इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/3, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 3 2 बार 6, 6 में से 1 निकाला 5 π/3। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट एक्स इज इक्वल टू पाई 2 π/3 और 5 π/3। तो यही हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर और हमारा सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी करेंगे। 2 sin थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। अब साइन थीटा को कोस में लेके जाना मुश्किल है, कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में लेके आना आसान है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से अगर हम कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पुट करेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये -1 ये +1 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा कॉमन आएगा, साइन थीटा कॉमन आया, बाकी क्या बचा 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 0 और यहाँ से 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू 2 आ गया। अब साइन थीटा की वैल्यू 2 कब आती है, तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं आ सकती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कम से कम -1 आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा +1 आ सकती है। ठीक है, लेकिन 2 कभी नहीं आ सकती। अपना कैलकुलेटर ऑन करें, साइन 50,000 लिखें, साइन 1 करोड़ लिखें, साइन 5 खरब लिखें, आंसर -1 और +1 के दरमियान ही रहेगा। ठीक है, कभी भी वैल्यू 2 नहीं आ सकती। ठीक है ना, अब देखें यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन थीटा किन वैल्यूज़ पे 0 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। तो थीटा जो है वो अगर 0 हो जाए
यहाँ से 0 भी आ सकता है, पाई भी आ सकता है, ठीक है ना, और 2 पाई भी आ सकता है, लेकिन हमने 0 और पाई के दरमियान बताना है, तो ये दो वैल्यूज़ बहुत हैं, ठीक है ना, 0 और पाई। थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। तो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट एक्स इज इक्वल टू 0 और पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये चीज़ लहदा 0 के इक्वल, ये चीज़ लहदा, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गई, ये उधर जाकर +1 हुआ और बाद में ये नीचे जाकर डिवाइड हुआ 1/2। अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। ठीक है, तो किस किस वैल्यू पे हमारे पास साइन जो है वो आंसर 0 देता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 और पाई। ठीक है ना, ये दो वैल्यूज़ आ गई थीटा की। अब यहाँ से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, फर्स्ट एंड सेकंड में। रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या है, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, π/6 के ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस रेफरेंस एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 5π/6 आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे वो आप खुद लिखेंगे क्योंकि अब आपको लिखना आ गया होगा, 0 पाई π/6 एंड 5π/6। अब हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जब उन्होंने दिया है तो साथ में एक छोटा सा हिंट भी लिखा हुआ है कि डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंट भी है कि डिवाइड करना है हमने साइन स्क्वायर थीटा से, तो दोनों तरफ हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो ये आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा -2 स्क्वायर रूट साइन थीटा ओवर कोस साइन थीटा कोस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, तो मैं इसको 2 दफ़ा लिख लेता हूँ, और -3 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, ये इसके साथ कैंसिल आउट हुआ, तो 3 cos ओवर साइन 10, तो tan स्क्वायर थीटा -2 स्क्वायर रूट 3, ये -3 आ गया, ये cos ओवर साइन tan थीटा -3 इक्वल टू 0 ओवर समथिंग 0। अब आप इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, जो सबसे पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। फैक्टराइजेशन करते हैं जल्दी से जल्दी। आपको मैंने बताया कि पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर -9 आता है, -9 को हमने साइड पे लिख लिया। ठीक है, -9 को हमने साइड पे लिख लिया। फिर देखें -2 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा, इसको मैंने तोड़ के दो चीज़ों में लिखना है, अगर मैं उनको प्लस माइनस करूं तो आंसर यही आए, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो आंसर -9 tan स्क्वायर थीटा आए। अब देखें इसके साथ क्या है, माइनस साइन, यानी कि मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो माइनस उसी वक्त आता है जब एक प्लस की रकम हो, एक माइनस की रकम। अब मुझे तो पता चल गया एक प्लस की रकम होगी, एक माइनस की। अब देखें कि यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यानी कि प्लस माइनस करने के बाद आंसर माइनस आए, तो बड़ी रकम के साथ माइनस और छोटी रकम के साथ प्लस आएगा। ठीक है, बड़ी के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस आएगा। अब देखें अब किसके साथ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे तो आंसर, अब बड़ी के साथ माइनस आए, छोटी के साथ प्लस, तो स्क्वायर रूट 3 tan थीटा और स्क्वायर रूट 3 tan थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखें -2 लेके आना है, अब तो -3 में से +1 जो है, -3 + 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये 3 और 3 स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई 3 tan स्क्वायर थीटा -3 स्क्वायर रूट 3 tan थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 tan थीटा
और -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें इस 3 को मैं 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ ना, और ये बाकी चीज़ वैसे ही आ गई। अब देखें इन दोनों में से स्क्वायर रूट 3 कॉमन आया। स्क्वायर रूट 3 अगर मैं इसको ऐसे ना भी लिखता तो क्या 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन आया, बाकी क्या बचा, 3 नहीं कॉमन आया, 3 tan थीटा कॉमन आया, तो बाकी बचा 3 बाहर चला गया, एक tan थीटा बाहर चला गया, बाकी बचा tan थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3। यहाँ से अब इस 3 को मैं 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इस 3 को 2 दफ़ा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन आया, तो बाकी क्या बचा tan थीटा और माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। ये चीज़ सेम है, तो tan थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 और ये आ गया 3 tan थीटा प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लहदा 0 के इक्वल, इसको लहदा 0 इक्वल, जब हम इसको लहदा 0 के इक्वल रखेंगे तो ये ऐसे आएगा, इसको अलहदा 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ से tan थीटा आ गया स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से 3 tan थीटा आ गया माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो आपको पता है कि हम इस 3 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ये इसके साथ कैंसिल, तो tan थीटा इज इक्वल -1/, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि आप कहेंगे, इस पेपर को साइड पे ले आते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं ताकि हम इजीली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, अब देखें tan थीटा की वैल्यू स्क्वायर रूट 3, ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट पहले तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये नेगेटिव है तो फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, रेफरेंस एंगल क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 हमारा ये आंसर आ रहा है, इसके लिए रेफरेंस एंगल जो हमारा होगा, रेफरेंस एंगल वो π/3 होगा, इसके लिए रेफरेंस एंगल π/6 होगा। ठीक है ना, पहले क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस रेफरेंस एंगल यानी कि 0 प्लस π/3 ये आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो थीटा इज इक्वल टू 4π/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल π/6 है, तो π/−π/6, तो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू 5π/6। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस थीटा रेफरेंस एंगल π/6 है, π/6 है, तो ये आएगा 6 2 बार 12, 12 में से 1 निकाले 11, तो थीटा इज इक्वल टू 11 π/6। ठीक है, तो अब सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट थीटा इज इक्वल टू π/3, 4π/3, 5π/6, 11π/6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखें यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, आप लोगों ने बताया ही नहीं। यहाँ कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, ठीक है, जब हमने डिवाइड किया तो कोस ओवर साइन है, कोस ओवर साइन है, तो कोस ओवर साइन हमारा किसके इक्वल होता है, कोट। ठीक है, यहाँ कोट आना था, कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ कोट, ये कोट के साथ चलता चलता यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू आएगी, कोट थीटा की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू आएगी, कोट थीटा की वैल्यू आएगी -1/, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, ये भी कोट थीटा की, ये भी कोट थीटा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/, स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी -स्क्वायर रूट 3। अब ये पॉजिटिव पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, ये नेगेटिव दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में होता है, तो फिर आप इसके लिए आप सोल्यूशन सेट फाइंड करें। ठीक है ना, तो इसके लिए थीटा हमारे पास क्या होगा, इसके लिए थीटा होगा π/6, इसके लिए थीटा क्या होगा π/3। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे गलत है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट आगे प्रोसीड करें, और आपने ये मुझे अपने नोट्स लाजमी जो बना रहे हैं ना आप, उसमें इस क्वेश्चन को लाजमी नोट करें।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। साइंस स्क्वायर थीटा है तो साइंस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है -8 कोस ऑफ थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आ गया 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा -8 कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें तो अगर मैं ये 4 और 1 5 हो गया, -4 कोस स्क्वायर थीटा -8 कोस थीटा और ये +5 इक्वल टू 0। -i कॉमन लिया और वहाँ भेज दिया, -1 कॉमन लिया और -1 को उधर डिवाइड करवा दिया, तो बाकी बचा कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का था प्लस का हो गया, कोस थीटा ये प्लस का था माइनस का हो गया इक्वल टू 0। अब देखें 5 4 बार 20 -20 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस 8 कोस थीटा को हमने इन दो वैल्यूज़ में तोड़ना है कि जब उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर -20 कोस स्क्वायर थीटा आए। ठीक है, तो देखें ये देखें माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस होगी एक नेगेटिव होगी। अब प्लस कौन सी होगी? नेगेटिव। ये आंसर पॉजिटिव में है तो बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव, छोटी के साथ नेगेटिव। अब 20 लेके आना है, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। 5 4 बार 20, ठीक है, और 10 2 बार 20 ये भी होता है। हाँ बस ये मैक्सिमम दो वैल्यूज़ हैं फ़िलहाल, तो मैक्सिमम नहीं वैसे दो वैल्यूज़ हैं। अब देखें यहाँ पे अगर मैं 10 + 10 कोस थीटा लिखूँ, यहाँ पे 2 कोस थीटा, तो देखें 10 में से 2 निकाले 8 आ गया, 10 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया। तो मेरे पास पेयर बनेंगे 4 कोस स्क्वायर थीटा और +10 कोस थीटा -2 कोस थीटा -5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने 2 कोस थीटा कॉमन निकाला, 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार, और ये -1 कॉमन निकाला, 2 कोस थीटा +5 इक्वल टू 0। अब ये भी 2 कोस थीटा 5, ये भी 2 कोस थीटा +5, तो 2 कोस थीटा +5 और 2 कोस थीटा -1 इक्वल टू 0। ये अलहदा 0 के इक्वल, ये अलहदा 0 के इक्वल, 2 कोस थीटा +5 इक्वल टू 0, 2 कोस थीटा -1 इक्वल टू 0। यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई -5/2। यहाँ से 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, अब देख जाइएगा जब इसको डिवाइड करें तो आंसर आता है कोस थीटा इक्वल टू -2.5। ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू कम से कम -1 आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा +1। ये -1 से भी छोटा हो गया, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। अब कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। और कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? कोस थीटा की वैल्यू 1/2 π/3 पे। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया, रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया π/3। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस रेफरेंस एंगल, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 6π - π, थीटा की वैल्यू आ गई 5π/3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक बड़ा सा प्यारा सा सल्यूशन सेट थीटा इज इक्वल टू π/3 और 5π/3। तो आज के लेक्चर में हमने ये 8 क्वेश्चंस किए। उम्मीद करता हूँ कि इनकी समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।